हेलो फ्रेंड्स, हम आज कंप्रेसर यानी ब्राइन चिलर का लोड अनलोडिंग के एसओई जो कैसे वर्क करते हैं उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। देखिए, इसमें 4 एसओई लगे हुए रहते हैं, 2 लोड के और 2 अनलोड के। अभी जो मैंने ड्राइंग दिया है वो लोडिंग एसओई का है। जैसे ही हम कंप्रेसर से एचएमआई से लोड का कमांड देते हैं तो ये जो ऑयल का लाइन है वहाँ से लोड के एसओई में ऑयल जाता है और वहाँ से निकल के एसओई जैसे ही ऑपरेट होता है कंप्रेसर में जाता है। और कंप्रेसर का पिस्टन जैसे ही आगे बढ़ने का शुरू करता है उसको आगे का जो ऑयल है अनलोड साइड में उसको रिलीज़ करना पड़ता है। तो ये देखिए, ग्रीन कलर का जो लाइन है उसमें से ऑयल निकलेगा और अपने दूसरा जो लोड का एसओई है उसमें से होते हुए सक्शन लाइन में चला जाएगा। तो जैसे ही हम लोड का कमांड देंगे ऑयल इनलेट होगा लोड के एसओई से कंप्रेसर में और कंप्रेसर से रिलीज़ होते हुए दूसरे लोड के एसओई से सक्शन लाइन में चला जाएगा। ये है कंप्रेसर का लोडिंग सर्किट। ध्यान से देखिएगा, ये है कंप्रेसर का लोडिंग सर्किट। एक बार फिर से बोलता हूँ कि जैसे हम ऑयल इनलेट करेंगे लोडिंग एसओई से, वो एसओई के आउटलेट से होते हुए कंप्रेसर में जाएगा और कंप्रेसर से जो रिलीज़ होने वाला ऑयल है अनलोडिंग साइड का वो निकल के दूसरे वाले लोड के एसओई से होते हुए सक्शन में चला जाएगा, ताकि कंप्रेसर का पिस्टन जो है वो आगे पीछे इजीली हो पाए। ठीक है, तो ये है इसका लोडिंग सर्किट। अभी हम अनलोडिंग सर्किट के बारे में भी जानेंगे। देखिए, अभी ये अनलोडिंग सर्किट है स्क्रू कंप्रेसर का। देखिए, इसमें अनलोड का जो एसओई है उसमें इनलेट नीचे से है और आउटलेट ऊपर से रहता है। तो जैसे ही हम अनलोड का कमांड देंगे, ये पहला वाला जो है वो अनलोड का एसओई है और तीसरा वाला भी अनलोड का है। ठीक है, तो पहले वाले एसओई जो अनलोड का है उसमें ऑयल जाएगा। जैसे हम कमांड देंगे उसमें ऊपर से ऑयल निकल के जाएगा सीधे अनलोड होने के लिए कंप्रेसर में। तो अनलोड होने के लिए जैसे ही जाएगा उसका पिस्टन पीछे आने का ट्राई करेगा, तो लोड साइड से ऑयल रिलीज़ होगा और वो दूसरा वाला जो अनलोड का एसओई है उसमें से नीचे ऑयल जाएगा और जैसे ही अनलोड का कमांड मिलेगा वो सक्शन में चला जाएगा। यानी अनलोड के जो दोनों एसओई है दोनों को एक साथ कमांड मिलेगा, तो तुरंत ही ऑयल इनलेट होगा अनलोड में और दूसरे वाला जो लोड का ट्यूबिंग है वहाँ से निकल के ये सीधा सक्शन लाइन में चला जाएगा, जिससे कि कंप्रेसर अनलोड इजीली हो पाए। एक बार फिर से बोलता हूँ, ये जो अनलोड का एसओई है उसमें ऑयल पहले जाएगा। जैसे ही वो 2 अनलोड के एसओई रहते हैं, तो जैसे ही अनलोड के एसओई में कमांड जाएगा दोनों एसओई साथ में ऑपरेट होंगे। तो जो पहला वाला एसओई है उसमें से ऑयल निकल के सीधा अनलोड के ट्यूबिंग में जाएगा और कंप्रेसर अनलोड होगा और जैसे ही कंप्रेसर अनलोड होगा उसका लोड साइड वाला जो ऑयल है वो रिलीज़ होके दूसरे अनलोड वाले एसओई से होते हुए सक्शन लाइन में चला जाएगा। तो दोनों एसओई को कमांड साथ में ही मिलता है अनलोड के। ठीक है, और जैसे ही लोड होता है तो लोड में भी ऐसा ही है, सेम दोनों लोड के एसओई को कमांड साथ में मिलता है। फिर अनलोड होगा तो दोनों अनलोड के एसओई को कमांड साथ में मिलता है। ठीक है, ये थोड़ा माइंड में रखिएगा, ये थोड़ा ट्रिकी है लेकिन माइंड में रह जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक और ड्राइंग बना के रखा है लोडिंग सर्किट और अनलोडिंग सर्किट का। इससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है, इसको भी रीड कर लीजिएगा। थैंक यू।